राख की चादर में शहजादी एक खूबसूरत सल्तनत में, जहां शाही महलात जुमरुद के बागात से घरे हुए थे, वहां शहजादी मार्सेला रहती थी। एक दिन जब मार्सेला अपनी गहरे नीलमी नीले रंग की मुखमली और रेशमी शाही पोशाक पहने अपने सर पर नाजुक जुमरद जड़ा ताज सजाए शाही दरबार में दाखिल हुई, तो उसके वालिद बूढ़े बादशाह ने एक हैरानकुन ऐलान किया। बादशाह ने उसकी मरहुमा वालदा की आखिरी ख्वाहिश का हवाला देते हुए कहा कि शहजादी को एक ऐसी अजनबी रियासत के शहजादे से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मार्सेला को गहरा सदमा लगा। उसने अपने वालिद के सामने झुककर मंत की, लेकिन बादशाह अगरचा दुख में था, फिर भी अपनी बीवी के वादे से बंधा हुआ था। मजबूर होकर मार्सेला ने शादी को नाकाम बनाने का एक मंसूबा बनाया। उसने बादशाह के सामने नामुमकिन शराइत रखे। मैं शादी के लिए 3 पोशाकें बनवाऊंगी जो सूरज की तरह सुनहरी, चांद की तरह चांदी और सितारों की तरह चमकीली हूं, और चौथी पोशाक जंगल की 1000 चीजों से बनी हो। मार्सेला ने अज़म के साथ कहा। बादशाह हैरान होने के बावजूद मोहब्बत से मजबूर होकर राजी हो गया। जल्द ही जादुई तौर पर तीनों शानदार पोशाकें तैयार हो गई। सुनहरी, चांदी और सितारों से जड़ी नीली पोशाक, चौथी इंतहाई मामूली सूखे पत्तों और टहनियों से बनी, एक छोटे से जादुई अखरोट में छुपा दी गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मार्सेला ने रात के अंधेरे में महल छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने शाही लिबास पर पत्तों और टहनियों की बनी खड़दरी चौथी पोशाक ओढ़ ली और अपने जादुई अखरोट को थामे हुए पीछे मुड़कर महल को देखा। मार्सेला जंगल के अंदर गहराई में भाग गई और खुद को एक बड़े खोखले दरख्त में छिपा लिया। अपने चेहरे को राख और कालिक से लथपथ करके उसने अपना नाम बदलकर राख की चादर रख लिया। अगले दिन जब वो सो रही थी तो एक शहजादा अपने घोड़े पर वहां से गुजरा। उसने मार्सेला को दरख्त में छुपा हुआ देखा और अपने सिपाहियों से उसे निकालने का हुक्म दिया। राख और कालिक में लथपथ खौफजदा मार्सेला को सिपाही बाहर निकाल लाए। शहजादे ने उसके मेले हाल पर अफसोस खाते हुए उसे अपने महल की बावर्ची खाने में काम करने के लिए रख लिया। राख की चादर ने बावर्ची खाने के एक तारीक कोने में पुराने मैले और बोसेदा लिबास में थकावट और इज़्म के साथ सख्त मेहनत करना शुरू कर दी। शहजादे ने अपने लिए दुल्हन तलाश करने की खातिर 3 रोजा शाही दावतों का ऐलान किया। हर दावत की रात राख की चादर बावर्ची खाने के कोने में बैठी बादशाही जियाफत के बारे में सुनती और अपने जादुई अखरोट को खोलती। पहली रात राख की चादर ने बावर्ची को राजी किया कि उसे आधे घंटे के लिए बाहर जाने दिया जाए। वो तेजी से सीढ़ियों के नीचे छिपे कमरे में गई, अपने चेहरे से थोड़ी सी कालिक साफ की और सूरज जैसी सुनहरी पोशाक निकालकर पहन ली। ये पोशाक इतनी शानदार थी कि जैसे ही वो बालरूम में दाखिल हुई, पूरी महफिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शहजादा रक्स के लिए ले गया। रक्स करते हुए मार्सेला ने घबराकर वक्त देखा। वो वापस छिपे हुए कमरे में गई, जल्दबाजी में कालिक मिली पोशाक दोबारा पहन ली और बावर्ची खाने में वापस आ गई। उसने अपने पिकाए हुए शोरबे के बर्तन में अपनी सुनहरी अंगूठी गिरा दी। बाद में शहजादे को शोरबे में अंगूठी मिली और उसने राख की चादर से पूछा, लेकिन उसने अंगूठी की मुल्कियत से इनकार कर दिया। राख की चादर ने फिर यही अमल दोहराया। इस बार वो चांद जैसी चांदी की पोशाक में मलबूस थी। शहजादे ने उसे पहचान लिया और उसके साथ दोबारा रक्स किया, लेकिन मार्सेला फिर वक्त देखकर भाग गई और शोरबे में अपना सोने का हार गिरा दिया। शहजादे को हार मिला और उसने शक जाहिर किया कि वो रक्स करने वाली औरत वही है। तीसरी दावत मार्सेला ने तारों से जड़ी गहरे नीले रंग की पोशाक पहनी और रक्स के दौरान होशियारी से अपनी चांदी की शाही अंगूठी उसकी अंगुली में डाल दी। जब मार्सेला वहां से भागी, वो जाते हुए अपनी सोने की चौड़ियां भी शोरबे में गिराना नहीं भूली। शहजादे को शोरबे में चौड़ियां मिले और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने फौरन राख की चादर को तलब किया तो शहजादे ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और उसकी कालिक मिली अंगुली पर अपनी शाही चांदी की अंगूठी की तरफ इशारा किया। शहजादे ने फिर उसके मीले चेहरे पर से भी राख पोंछ दी। राख के नीचे से शहजादी मार्सेला का असली चमकदार चेहरा और जुमरद जैसी आंखें जाहिर हो गई। शहजादा हैरान रह गया।
मार्सेला ने रोते हुए उसे अपने वालिद और नामुमकिन ख्वाहिशों की पूरी कहानी सुनाई। शहजादे ने मुस्कुराते हुए उसे शादी की पेशकश की। मार्सेला ने खुशी से हाँ कह दिया। जल्द ही एक अजीम उशान तकरीब में शहजादे और शहजादी मार्सेला की शादी हो गई और दोनों ने हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारी।